मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज आज की इस क्लास के अंदर किस टॉपिक के? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि क्लास 12th मैथ्स के अंदर जो सेकंड चैप्टर है। यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हमें इसके लिए करना क्या होगा? बाहर टेन इनवर्स x है, हमें ब्रैकेट के अंदर जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो पैटर्न दे रखा है इसको कन्वर्ट करना है टेन में, ताकि टेन इनवर्स से वो टेन हट जाए और बाकी बचा वो आपका ये आंसर आ जाए। देखिए मैं इसमें क्या सेट कर रहा हूं। सबसे पहले टेन इनवर्स लगा लें और यहाँ जो कोस एक्स है इसे आप एक काम करें साइन में कन्वर्ट कर लें। वैसे और बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी मैं इसको ऐसे ले रहा हूं और नीचे वाले को कन्वर्ट कर ले कोस में, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा। अब इसके बाद में आपका अगला काम क्या है? क्योंकि बाहर टेन इनवर्स एक्स है तो अंदर आप साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, आपके पास फॉर्मूला है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स। इस फॉर्मूले को ऊपर वाले भी यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ 2x है तो 2 साइन एक्स, x आ गया 2x का हाफ, तो यहाँ भी जो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स है उसको अपन हाफ कर देंगे, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ऊपर तो बन जाएगा ये इस तरीके से, और नीचे 1 प्लस कोस, तो मैंने आपको बताया है कि 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस साइन 2x, ओ माइनस ये टर्म माइनस में हो जाए कोस 2x, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है। इनमें से अपन, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस वाला है तो अपन फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं। ये दोनों में बहुत ज्यादा यूज करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। दोनों क्या, 1, 2 और 3, तीनों ही बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब यहाँ नीचे यूज कर लो इसको, तो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स है, तो ये 1 प्लस कोस एक्स, तो 2x की जगह हमारे पास टर्म ये है 2x से ये x बाई 2 बन जाता है तो अपन बाई 2 कर देंगे, तो ये क्या होगा नीचे 2 कोस स्क्वायर और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। अब इसमें देखो कोस एक टर्म ये जो है इधर बंद तो कर दे ब्रैकेट, एक टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास में टेन इनवर्स और अंदर 2 से 2 भी कैंसिल, साइन अपॉन एक कोस बचेगा, तो ये देखिए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आप देख लीजिए ये क्या आया, 10 से 10 कैंसिल, तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी। हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से अगर प्रूव करना हो तो जो बाहर टर्म हो उसका अपोजिट अंदर प्रिपेयर कर लेना फॉर्मूलों को यूज करके, तो आपके जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ऑप्शनल भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1, हम इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो टर्म दे रखी है उसको देख लीजिए, आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन इनवर्स 1 के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। अब यहां बच रहा आपके पास में टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। हम इसमें क्या यूज करेंगे, पाई बाई 4 एज इट इज रहेगा और टेन इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 3 जब प्लस में है तो हमारे पास में इसका जो फॉर्मूला है वो यूज कर लेंगे अपन। कौन सा वाला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ सेम x और y की जगह 2 और 3 है तो आप पुट कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस वाला यूज कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपके टेन इनवर्स। अब यहाँ पर ऊपर तो देखो 2 प्लस 3 और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या होगा
पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस 3, तो ऊपर क्या बन रहा, टेन इनवर्स 2 और 3, तो 5 अपॉन माइनस का 5, 6 बच रहा 1 माइनस, तो आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, ये पाई बाई 4 प्लस और ये क्या बन गया, देखो टेन इनवर्स -1। अब यहाँ टेन इनवर्स -1 आ रहा है, तो -1 आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक तो पाई बाई 4 पर होता है -1, ठीक है, दूसरा आपके चला जाता है इधर इसके अंदर माइनस का पाई बाई 4। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो होता है टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स x, और दूसरा होता है टेन इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स x। अब यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि में लाना है पाई, तो उस केस में क्योंकि अगर यह माइनस कर दोगे तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर ये माइनस पाई 4 और प्लस 0 हो जाएगा, हमें लाना था पाई, तो हम इसे यूज करेंगे पाई माइनस टेन इनवर्स x यानी कि 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास में ये पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये पाई इसमें रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लाना क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोस, फिर टेन इनवर्स, साइन, कोट इनवर्स x, और इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें आंसर आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। हमें इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बचपन में छोटे क्लासों में वो कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट उनके क्वेश्चन करते आए थे सिंप्लीफिकेशन वाले, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हुआ करती थी। सेम आपको ऐसे करना, इसमें हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है साइन और उसके बाहर है कोट इनवर्स एक्स, मतलब कोट इनवर्स एक्स हमारा दे रखा है तो बाहर साइन है, हम इस साइन को भी कोट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस कोट इनवर्स के बेस पे अगर अपन एक छोटा सा ट्राइंगल बनाए, देखो स्टार्ट यहां से करेंगे, मैं इसे ले रहा हूं थीटा डिग्री। अब कोट इनवर्स के लिए अगर आपके पास कोट इनवर्स एक्स है तो ये एक मतलब थीटा है, तो कोट थीटा आपके बन जाएगा एक्स, यानी कि ये कोट में क्या होता बेस अपॉन, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब इसके बेस पे अपन आगे बढ़ते, देखो तो ये हो जाएगा कोस और टेन इनवर्स। अब हम चेंज कहाँ कर रहे देखना, हमने इस कोट इनवर्स को तो अब वैसे ही रखना है, इसमें चेंज करेंगे, और यहाँ जो साइन बैठा हुआ है हमने इसको क्या लिखा थीटा, तो ये आपके थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से रख लें, तो साइन थीटा आपके पास में क्या आ रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आप इसकी जगह पुट कर दें। तो अब ये क्या होगा कोस और बाहर टेन इनवर्स है, ध्यान रखना, और ये साइन था, तो साइन की जगह क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये टेन इनवर्स है, बाहर कोस है, तो हमें टेन इनवर्स अब इसके लिए फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स एक्स और बाहर कोस है, तो हमें इसको क्या बनाना, कोस बनाना है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास में ये जो पूरा का पूरा बन रहा है, इस पूरे को आप ले लें कैसे, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, एक नया ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस कंडीशन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो अब आपके पास में जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। आपके बार पर नया नाम दे देते हैं इसको 5, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। तो ये 10 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है 1 और ये अब की बार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर। तो अब इससे आपको यह हाइपोटेनस निकाल लेना है, तो हाइपोटेनस क्या बनेगा, इस हाइपोटेनस निकालने के लिए आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर
ठीक इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी आपके पास में h क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। तो अब आप यहाँ पर ये जो टर्म है ऐसे रहने दें कोस की तो, और यहाँ देखो टेन इनवर्स से, तो मैं इसे अगर कोस में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, कोस के लिए सेम जैसे टेन में है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसी टेन को मैं बना लेता हूं कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस और इस पूरे का रूट। आप देख लीजिए अंदर कोस इनवर्स बाहर कोस, ये कोस से कोस कैंसिल, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर थे। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, हर बार नया ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में आपको वही प्रोसेस यूज करना। यहाँ देखिए आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है छोटा सा, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। यहाँ बाहर बैठा है साइन और यहाँ आपके π/3। अब यहाँ साइन इनवर्स माइनस हाफ, आपको अगर जानकारी हो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो उस कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं, पहली बात तो साइन और माइनस का हाफ है, तो माइनस का हाफ किस में होता है, ये होता है माइनस साइन π/6। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं देखना मैं, साइन π/3 माइनस बाहर साइन इनवर्स था, ध्यान रखना, तो ये जो साइन माइनस में है तो आप इस साइन माइनस मतलब साइन इनवर्स एक्स, ध्यान रखना, इक्वल टू क्या बन जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है ये, तो आप यहां क्या करेंगे साइन इनवर्स और ये बन जाएगा साइन π/6 और ये माइनस थेट बाहर आ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो उस कंडीशन में साइन π/3 और ये साइन से साइन कैंसिल, तो ये π/6। अब आप देख लो ये कितना आ रहा, आप एलसीएम ले लें तो इसको 2π प्लस π/6, तो ये साइन 3π/6 यानी कि π/2, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। टेन इनवर्स टेन 3π/4 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कहीं आप इसका आंसर 3π/4 मत कर देना, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो ब्रांच है ना प्रिंसिपल वैल्यू की, वो इसमें शामिल नहीं है, मतलब उसमें ये शामिल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको टेन इनवर्स और यहां आपको यूज करना है टेन 4π माइनस π/4, और उसके बाद में इसे आगे बढ़ा लीजिए आप टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा टेन π माइनस π/4। अब यहां थोड़ा आप देखना, टेन π माइनस π/4 क्या होता, ये किस में आ रहा है, ये इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस में आएगा, तो ये टेन इनवर्स और माइनस का टेन π/4। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स आप टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज करें इनवर्स में, तो ये हो जाएगा आपके माइनस बाहर और अंदर रह जाएगा टेन π/4, तो उस कंडीशन में ये माइनस का π/4 रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसके अंदर इनवर्स वाले में एक जनरल प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आप जरूर याद कर ले, बेसिक, जिसकी जरूरत बार बार इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर पड़ती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। दूसरा इक्वेशन दे रखा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू π/3। हमें इसको x और y के लिए सोल्व करना है। अब यहाँ हम सबसे पहले कोस इनवर्स x, इस इक्वेशन को ऐसे रखो, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं
किसमें? साइन इनवर्स में। हम चाहें तो साइन इनवर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे ये लिखा था, मैं पहले इसको कर लेता हूं। मैं इससे लिख लेता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस और π/2 माइनस साइन इनवर्स y। किससे लिखा? ये कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ जी, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो उस कंडीशन में मैंने इन दोनों को यूज कर लिया। कौन सा वाला फॉर्मूला लिख के बताऊं? याद आ गया? यस। तो अब ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स x और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स y, और ये π/2 से π/2 माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो उधर ओनली π/3 ही रहेगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेता हूं, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड करूं तो साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x 0 हो गया, और इधर बचा आपके पास में 2 साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 चलो डायरेक्ट नहीं करता हूं, कितनी बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, इसलिए तो 2 साइन इनवर्स y इक्वल टू 3 तो ये हो जाएगा पाई। इट मीन्स साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2, तो ये y इक्वल टू साइन π/2। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। हम अगर चाहे तो y की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारा काम आ जाएगा, x की भी हो जाएगा। तो अब इक्वेशन 1 यूज करता हूं मैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जगह 1 पुट कर लेता हूं, तो ये 2π/3। 10th क्लास का पैटर्न यूज कर रहा हूं मैं, 10th में यूज करते थे ना अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन में, वो वाले। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, इससे मैं लिख देता हूं π/2, और ये 2π/3 किसको लिखा? साइन इनवर्स 1 को π/2 लिखा है मैंने, तो साइन इनवर्स x ये 2π/3 माइनस π/2, फिर ये साइन इनवर्स x आप एलसीएम ले लें तो 4π माइनस 3π/6, तो ये साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। इट मीन्स x इक्वल टू साइन π/6। इट मीन्स x इक्वल टू 1/2। तो फाइनली हमारे जो आंसर आ गए, दोनों जो उसने पूछा था वो हमारे x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1, यही हमारे इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर थे। इस क्वेश्चन को अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पूछा है। यहाँ दोनों अलग अलग दिए, यहाँ इसने डायरेक्ट दे दिया कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये आंसर इसने छुपा दिए क्या, तो उस केस में भी अपन इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। लो ये एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये इसने दिया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को इसने आरपीएससी ने अलग तरीके से पूछा है। इसी क्वेश्चन को करना कुछ भी नहीं है, केवल इसने यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वहां अगर कंपैरिजन में करना होता है वहां हम तरीका अलग यूज करते हैं, यहाँ तरीका अलग यूज करेंगे क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्टिव करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके अंदर जो गिवन है हम इससे स्टार्ट करते हैं। आपको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स बाहर रह जाएगा और उसके बाद में अंदर आपके x y और यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में लिख लेता हूं 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये x कैपिटल और y भी कैपिटल, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल यूज किए। ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हम इसमें ले लेते हैं जो गिवन है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ में
इस टर्म को तो रख रहा हूं एक साथ यही, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, और कोस इनवर्स z को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं कोस इनवर्स z। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास में क्या, कोस इनवर्स और ये एक्स वाई माइनस फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अलग अलग लिखा है, रूट में ब्रैकेट में है, और उधर आपके पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, याद कीजिए ये बन जाता है कोस इनवर्स माइनस जेड इधर वाली साइड। अब अपन इसमें कोस इनवर्स से कोस इनवर्स को तो रिमूव कर दें, हमारे पास बचा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, और उधर हो जाएगा ओनली माइनस जेड। आप इस माइनस जेड को इधर शिफ्ट कर लें तो ये एक्स वाई प्लस जेड, और रूट वाली दोनों ही टर्म को उधर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस में चली जाएगी। अब आप दोनों तरफ कर दे स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर पूरे का रूट, और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करते ही ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इधर वाला हो गया। अब उधर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको एज इट इज और इसको भी लिख लें तो ये आगे जाके क्या बनेगा, इधर तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बन रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, है ना, मिस्टेक नहीं हो जाए। अब इस उधर इस साइड से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके दोनों टर्म कैंसल। बस अब तो कर दो सेट, कुछ भी नहीं बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, जेड स्क्वायर इधर ऑलरेडी है और ये प्लस का 2x वाई जेड है, और उधर बेचारा अकेला 1 बच गया। ये आपके क्या है, रिक्वायर्ड आंसर जो आपको प्रूव करना था। अब एक बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे और वो कहे कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए 1 अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि इसमें एक्स वाई और जेड में से किसी एक आध टर्म को कोई वैल्यू पुट कर दें। जैसे आप x की जगह आप पाई पुट कर दें, या x की जगह 0 पुट कर दे। 0 पुट करने से चक्कर पड़ जाएगा आपके, 0 पुट मत करना, x की जगह पाई पुट कर देना। तो जैसे ही x की जगह पाई पुट करोगे तो आपकी ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, उसके बाद में केवल 2 फॉर्मूलों से काम हो जाएगा। फाइनली आप वापस जो लाना है उसमें x की जगह पाई पुट करके जो रिजल्ट लाना है उसमें डाल देना, वो रिजल्ट आ जाएगा आपके। यहाँ इस क्वेश्चन में बाहर कोस बैठा है तो आप अंदर वाले टर्म को पूरे को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले इस साइन इनवर्स को लेंगे। अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को ले ले थीटा, तो ये आपके साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये आपके 3/5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 4, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 3 4 5 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि हम इसको बदल लेते हैं कोस में, तो ये कोस इनवर्स क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 4/5। कोस के लिए कोस, इसको कोस इनवर्स बना दिया। सेम हम इसी में चलते हैं, यहाँ पर भी कोट इनवर्स 3/2 को ले लेते हैं, 5 नया लेना पड़ेगा, सेम नहीं हो सकता अलग टर्म में। तो ये आपके कोट 5 क्या हो जाएगा 3/2। आप ट्राइंगल बना ले, ये ट्राइंगल आपके, लेकिन अब की बार ये 5 बनेगा। अब इसमें 3/2 है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये 3 और ये 2। अब ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13, यानी कि रूट
13 हो जाएगा, 90 डिग्री है। अब इसमें आपको लाना, कोट को बदलना किसमें था, कोस में, तो आपके ये कोस इनवर्स क्या हो जाएगा इसके लिए, वो हो जाएगा 3/√13। हमारा काम हो चुका। तो अब हमारे, अगर मैं इसको कुछ नाम डाल देता हूं, जैसे कुछ भी y इक्वल टू ले लेता हूं कोई, तो वापस यह प्रेजेंट करने में ठीक रहता है। y इक्वल टू बाहर आपके ये कोस और अंदर आपके क्या बन रहा था, ये कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 3/√13। अब हम इसमें यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। जस्ट मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है, कोस इनवर्स और एक्स वाई, यानी कि 4/5 3/√13 माइनस, क्योंकि प्लस प्लस वाले के लिए माइनस होता है कोस में, उस कंडीशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 16/25 रूट में, और यहाँ पर भी 1 माइनस 3 यानी कि 9/13। अब इस पूरे को आप ठेठ यहाँ तक बंद कर दें। इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये कोस और कोस इनवर्स, देखो कोस से कोस इनवर्स तो अपना वैसे उठ गया, तो खाली कैलकुलेशन करने जिससे ये आंसर आ जाएगा। मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 12/5√13 माइनस यहाँ 25 माइनस 16 या 9/25 यानी कि 3/3.5 मल्टीप्लाई 13 माइनस 9 यानी कि 4, तो 2/√13। देख लीजिए हमारा काम हो गया। तो ये आपके y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस से कोस तो मैं इसको तो रिमूव कर रहा हूं, अब तो खाली कैलकुलेशन ही करनी है। नीचे सेम आ रहा है, तो 12 माइनस 6 कितना बचा, 12 माइनस 6 और नीचे एलसीएम आ रहा था आपके 5√13, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 6/5√13। यही आपके रिक्वायर्ड आंसर था। ऐसे क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो, बस खाली हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है और लाना क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z is in AP. Then prove that y square x plus z plus 2y 1 minus xz और minus x minus z equal to 0। कुछ भी नहीं करना है, हमें AP वाला पैटर्न यूज करना है कि अगर tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z AP में है तो हम क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर आपके पास में A B C AP में है तो उस कंडीशन में 2B इक्वल टू A प्लस C का रिजल्ट अपन जानते हैं। उस केस में अगर फर्स्ट वाला यूज करें तो ये क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स Y इक्वल टू tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Z। बस दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कौन सा यूज करोगे, 2 tan इनवर्स y की जगह तो हो जाएगा आपके tan इनवर्स और 2y/1 माइनस y स्क्वायर। कोई भारी काम नहीं है। ऐसे ही इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस z/1 माइनस xz। फॉर्मूले तो देखो याद होने ही चाहिए। एग्जाम में बैठने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि हम फॉर्मूले लगातार यूज करें और याद करें। यूज करें, याद करने से तो वापस करोगे और भूल जाओगे। मैंने इसीलिए कहा कि यूज करें। तो tan इनवर्स हटा दो, अब ये बचा 2y 1 माइनस y स्क्वायर और ये x प्लस जेड 1 माइनस xz। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले इसका, तो ये हो जाएगा 2y 1 माइनस xz, उधर x प्लस जेड 1 माइनस y स्क्वायर। कर दो मल्टीप्लाई, हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये 2y से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन रहा है 2y। अच्छा एक बात और ध्यान दो, 2y से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, करना ही नहीं, 1 माइनस xz रहने दो, क्योंकि 2y के साथ में 1 माइनस xz अलग ही चाहिए, हमारा काम ही खत्म। तो इसको रहने दो इक्वल। अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर देखो माइनस का y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना x प्लस जेड को, तो ये x प्लस जेड, क्योंकि जो लाना है उसको देखना पड़ेगा। y स्क्वायर के
मल्टीप्लाई में एक्स प्लस जेड चाहिए, तो अपन पूरा का पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें, इसको जैसा चाहिए वैसे रखें। फिर 1 को फिर इस वाई स्क्वायर को किससे करना, एक्स प्लस जेड से तो हो गया पूरा, अब 1 से करना रहा इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस जेड, बस हमारा काम खत्म। ये माइनस में था, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, और ये ऑलरेडी 2y बाहर है, 1 माइनस एक्स जेड, और ये माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना क्या, ये पता होना चाहिए। हमने इसमें 2-3 तरह के फॉर्मूले यूज किए हैं, एपी वाला, इसके अलावा टेन इनवर्स एक्स वाला, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। ये 3 फॉर्मूले यूज करके अपन ने इसमें क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचने की कोशिश की है। इस इक्वेशन को आपको एक्स के लिए सोल्व करना है, तो यहाँ आप क्या करोगे, क्योंकि सेक में दे रखा है, सेक के लिए कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोस में कन्वर्ट करते ही क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स, कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स, और इधर भी कोस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए हो जाएगा। अब इसमें अपन एक काम करें, देखो काम क्या कर रहे हैं, कोस इनवर्स ये है, तो इस टर्म को मैं इसके साथ ले आता हूं सुविधा के लिए, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए, समझने के लिए, ठीक है। और उधर कोस इनवर्स ये है, तो कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन बी कर दिया। इसका फायदा क्या मिलेगा अभी देखना। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स और एक्स वाई, यानी कि ए अपॉन एक्स 1 अपॉन ए, इससे ये ए से ए कट जाएगा, इसलिए मैं ए वाले टर्म को इधर लाया था। फिर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट, और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका काम कंप्लीट। उधर ले जाओ, उधर वाले टर्म के अंदर कोस इनवर्स, यहाँ पर भी बी अपॉन एक्स और 1 अपॉन बी माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में, और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर भी रूट में। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स को तो खत्म करो। अब ये क्या बनेगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी से बी खत्म, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट, और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, ये दोनों उड़ गए। अब हमारे पास टर्म जो बची उसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करते ही ये टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, उधर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से करो, तो ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे करो तो प्लस का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। सेम ऐसे ही उधर भी, तो वो हो जाएगा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि 1 का इससे पूरे से कर दिया, ये हो गया। अब इसका 1 से करो तो ये प्लस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका लास्ट वाले से कर लो तो ये प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब हमारे पास केवल 2 टर्म बची है, तो आप इसमें इन दोनों टर्म को साथ में ले लो, तो माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन बी स्क्वायर, और उधर आपके बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसे भी आप उधर ले जा करके उसमें कर दो। ये देखो ये माइनस में आ रहा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा होगा ना यहाँ पे 1 से, यस ये माइनस में आएगा,
ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उधर ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा। अब आप इसमें एलसीएम ले लो तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कैंसल, तो आपके एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां देखिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कोस इनवर्स से कोस को रिमूव करके और 7π/6 आंसर नहीं करें। हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कोस की जो ब्रांच होती है 0 से पाई के बीच में, तो उस कंडीशन में आपको इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, देखिए कोस 6π + π/6। अब इसे आप आगे बढ़ा दीजिए, कोस इनवर्स ये होगा कोस पाई + π/6। अब यहां ध्यान रखना ये आपके क्या बन रहा है, देखो कोस इनवर्स और कोस, क्योंकि पाई प्लस है तो आपको ये जानकारी होगी कि ये पाई प्लस यानी कि इसमें जा रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, इस कंडीशन में आपके ये माइनस में आएगा तो माइनस का कोस π/6। अब यहां देखिए आपको याद हो तो एक फॉर्मूला हुआ करता है कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इस माइनस को प्लस करने के लिए आपको पाई माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहां इसको ऑब्जर्व कीजिए, कोस इनवर्स और यहाँ एक्स की जगह कौन है, कोस π/6। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाहर तो लिखना पड़ेगा क्या, पाई माइनस। अब ये कोस इनवर्स अपनी जगह और एक्स की जगह कौन हो जाएगा, कोस π/6। ऐसी कंडीशन में ये पाई माइनस π/6 इट मीन्स 5π/6 आंसर आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहां पहले देखिए इस टर्म को और इस टर्म दोनों को प्लस करना है, लेकिन यहां ध्यान रखें डायरेक्ट वही पैटर्न में कहीं गलती नहीं हो जाए। कोस इनवर्स और कोस 2π/3 आप इसे क्या करें, कोस इनवर्स और इसे आप क्या लिखोगे, कोस 3π - π/3 प्लस बंद करिए, फिर ये साइन इनवर्स और ये साइन 3π - π/3 बंद करें। अब इसमें आगे बढ़ें, कोस इनवर्स और ये हो जाएगा आपके कोस π - π/3। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट भी सेट कर ले, तो ये साइन और π - π/3। अब इसे सेट करें आप, पहले वाले में देखना कोस इनवर्स कोस π - π/3 किसमें जा रहा है, पहला वाला पाई माइनस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना तो माइनस में आएगा। तो ये कोस इनवर्स और माइनस कोस π/3 प्लस यहां साइन इनवर्स और यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकेंड वाला क्वाड्रेंट इसी का है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहां आपके ये साइन π/3 ही रहेगा, तो यहां तो अपन साइन से साइन उड़ा देंगे। लेकिन यहां देखिए आप, मैंने अभी भी आपको बताया था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यानी माइनस एक्स को प्लस करने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस है। अब यहां कोस देखो, अब मैं पहले इसको लिख लेता हूं क्योंकि अपने को सबसे पहले बाहर पाई करना पड़ेगा। ये पाई और फिर कोस इनवर्स और x के जगह हमारे कौन था, कोस π/3। तो ये कोस π/3 प्लस ये साइन से साइन तो रिमूव करें। अब यहां पाई माइनस π/3 और π/3 प्लस का ये दोनों कैंसल, तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ऐसे आपको इसमें बेसिक चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं एक काम करता हूं, इसे कोई नाम दे देता हूं y = tan इनवर्स।
अब मैंने कहा था कि आपके बाहर टेन इनवर्स है तो आप अंदर वाले टर्म को ऐसे सेट करें कि वो टेन में आ जाए, ताकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए। हम इसमें एक काम करेंगे, x इक्वल टू यूज करेंगे टेन थीटा। अब आप कहेंगे कि टेन थीटा क्यों यूज करेंगे, हमारे पास साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, हम इसे यूज नहीं कर सकते, हम इसे यूज नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते और इसे भी यूज कर सकते हैं टेन का। इसलिए मैं पहले इसको यूज करके बता रहा हूं, एक्स की जगह टेन थीटा यूज कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स और 1 प्लस क्या बनेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा और -1 ये बाहर है, इस रूट से ध्यान रखना। नीचे आपके क्या हुआ, टेन थीटा। मतलब ऐसा करने से टेन थीटा मैंने माना तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स और ये सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए यहां अगर मैं यहाँ टेन की जगह कोस लेता तो 1 प्लस कोस स्क्वायर का रूट, आगे सिंप्लीफिकेशन का रास्ता बंद। अगर मैं साइन लेता तो भी रास्ता बंद, कोसेक लेता तो भी रास्ता बंद। रास्ते के बंद नहीं होते मैथ्स के अंदर, लेकिन हमारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, इसलिए अपन इनको यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। और कोट लेता तो 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक -1 अपॉन कोट हो जाता, तो भी ये आराम से सोल्व हो जाता। कैसे मैं आपको भी करके बता रहा हूं, कोट का भी लेकर के, लेकिन इनको अपन यूज नहीं कर सकते। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा y क्या, टेन इनवर्स और सेक थीटा -1 यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा -1 और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं यहीं पर, टेन इनवर्स, तो देखिए कोस से कोस कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इसे आगे बढ़ा लें तो बाहर तो जो टेन बैठा है वही रहेगा, और 1 माइनस कोस थीटा आपको मैंने बताया है और बार बार मैं यूज कर रहा हूं, 1 प्लस कोस टू थीटा और 1 माइनस कोस टू थीटा। ये तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये प्लस वाला नहीं माइनस वाला यूज करेंगे, तो यहां पर बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे बन जाएगा, क्योंकि थीटा है तो ये अपने को बाई 2 करना पड़ेगा, और नीचे हमारे पास क्या रहा, क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा को यूज करेंगे अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। आप देखिए इसके अंदर क्या बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस यानी कि टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, तो ये y इक्वल टू आपके क्या आया, थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2 और थीटा की वैल्यू आप वापस यहां से पुट कर दें, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो ये हाफ टेन इनवर्स x, ये इसका फाइनल आंसर है। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, यहां मैंने कहा था कि मैं कोट थीटा भी यूज कर सकता था। कोट थीटा अगर यूज करता तो इसमें क्या होता, सपोज मैंने ले लिया x इक्वल टू कोट थीटा, तो उस कंडीशन में ये y इक्वल टू देखिए टेन इनवर्स और ऊपर यहाँ आपके कोट लूंगा तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा -1 अपॉन कोट थीटा। तो ये मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, टेन इनवर्स, इसको अगर इसी तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो अंदर बनेगा आपके कोट थीटा बाई 2, जैसे यहाँ टेन थीटा बाई 2 बना, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट कर दी, ये वाला साइन कोस बदल के आप करके देख लेना, आएगा आपके कोट थीटा बाई 2 ही। तो उस कंडीशन में y इक्वल टू टेन इनवर्स, और इसे आप क्या लिखोगे, 10 बना दो, 10 और पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि y इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 2 -1/2 और
टेन नहीं, अपन ने क्या लिया था, कोट लिया था, तो कोट इनवर्स एक्स। अब आप कहोगे कि कोट लेने से तो अलग आंसर आए और टेन लेने से अलग आए, दोनों सेम तो है नहीं, तो फिर ये आंसर सेम कैसे हो सकते हैं जी। एक बात बताना चाहूंगा, आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, इसमें एक तो था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसी से बना था दूसरा क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और तीसरा कौन सा था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आप ध्यान से देखो तो टेन इनवर्स एक्स को यहां आप पुट करें तो पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स हो जाएगा, है ना, ये देखो आप, तो आपके वही आंसर आए कि नहीं आए देख लो, सेम, यानी इस टर्म को यूज करके देख लो, आप दोनों सेम कहे जाएंगे। तो ये ऐसे आपको इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना पड़ेगा। यहां देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना, मैंने कहा इसको मैं y इक्वल टू लेट कर लेता हूं कोई भी नाम। अब मैंने अभी भी बताया था आपको कि 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस अगर है तो ये होता है हमेशा ही कोस स्क्वायर x, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर x। अब मैं इसको यूज करूंगा तो y इक्वल टू टेन इनवर्स रख दीजिए, अंदर वाले को करना क्या है, अंदर वाले को आपको टेन में कन्वर्ट करना, इसे टेन से टेन इनवर्स रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद में हमारा काम हो गया, तो 1 माइनस ऊपर है तो ऊपर तो कौन बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात बता दूं मैं, इसके ऊपर रूट भी है क्वेश्चन में, तो अपॉन में 2 और ये कोस स्क्वायर एक्स, और आप रूट लगा लीजिए, तो ये y इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये 2 से 2 कैंसिल, और अंदर देख लीजिए आपके ये क्या बना, टेन एक्स बाई टू लगेगा इनके, क्योंकि यहाँ तो 2x था तो 2x का हाफ हो गया x, और यहाँ बाई 2 लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स, क्यों लिखे टेन इनवर्स x, वापस डायरेक्ट ही आप x बाई 2 लिखिए, बस ये आंसर है। एग्जाम में जो आपके 5th चैप्टर है डेरिवेटिव्स वाला, उसमें आपकी ये पूरा का पूरा काम आता है। वहां क्या करता है वो, कि इस पूरे के लिए पूछता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस पूरे का, तो उस समय कहीं आप टेन इनवर्स को समझ करके और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर यूज करने बैठ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप वापस दलदल से निकल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, आप यहां तक आ जाए, और उसके बाद अगर आपको कहे कि डेरिवेटिव निकालो तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2x का 1 हो गया, ये इसके आंसर। तो ये चैप्टर आपके 5th चैप्टर के अंदर फिर से यूज होगा, ध्यान रखना। मैंने आपको अभी भी बताया था कि बाहर टेन इनवर्स है और अगर अंदर कोई भी टर्म है तो अंदर को इस तरीके से लेट करना है जिससे कि अंदर वाला टेन में कन्वर्ट हो जाए, इससे आपकी 10 से 10 कैंसिल और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ डिमांड कर रहा है, आप इसमें क्या करें, x इक्वल टू कोस 2 थीटा यूज कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप 1 प्लस एक्स निकालोगे तो ये 1 प्लस कोस 2 थीटा बन जाएगा, और उस कंडीशन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, मैंने अभी भी बताया। और अब अगर अपन इस पर रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, √2 कोस थीटा। सेम ऐसे ही जो टर्म अपन ने यहां लिया था, अपन इसमें 1 माइनस एक्स का रूट कर दे तो ये सेम बन जाएगा √2 साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा बनेगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह अपने साइन थीटा बन जाता है। अब आप ये सारी वैल्यू इनकी जगह कर पुट करें, और मैं इसे नाम क्या दे रहा हूं, y, तो ये y इक्वल टू बाहर कौन है,
टेन इनवर्स, और 1 प्लस एक्स का अगर रूट करोगे तो ये क्या बनेगा, रूट, और ये 1 प्लस यानी कि कोस थीटा, माइनस यहां √2 साइन थीटा, और नीचे अपॉन में सेम वही टर्म बन जाएगी, केवल प्लस माइनस का फर्क है। अब आप देखिए यहां y इक्वल टू टेन इनवर्स, आपके पास में ऊपर और नीचे √2 तो उड़ जाएगा, ऊपर क्या बच गया, कोस माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन। आप ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करें, कोस से डिवाइड करें, तो यहां अगर कोस से डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस, या कोस से डिवाइड करोगे तो ये होगा टेन थीटा, नीचे यहां कोस से डिवाइड किया 1 प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और तो ये देखिए टेन इनवर्स और 1 माइनस टेन थीटा, तो इस 1 को तो मैं लिख लेता हूं 10π/4 माइनस इसको क्या लिखूंगा, टेन थीटा एज इट इज। नीचे में इस 1 को ऐसे रख रहा हूं, और इस नीचे वाला 10 है, इसके साथ में अगर 1 इंटू कर दे तो इस 1 को तो मैं लिख लेता हूं 10π/4, और ये वाला 10 एज इट इज रहेगा। अब आप इसको आगे बढ़ा लो, तो ये y इक्वल टू देखो क्या हुआ, टेन इनवर्स और अंदर 10π/4 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लोगे, 10 से 10 कैंसिल, और ये ओनली क्या बन गया, y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह आप वैल्यू फिर से पुट कर दें, तो ये π/4 माइनस, और थीटा अगर यहां से आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये थीटा आप यहां पुट कर दें, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यही तो आपके आंसर था, ये तो लाना था, कुछ नहीं किया है, सिस्टम वही यूज किया मैंने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां क्या करता है, वो पूछता है इसी के लिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो उस कंडीशन में आप इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, dy/dx, इसका तो 0 हो जाएगा, 1/2, और ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में होता तो आप इसको माइनस कर लें, तो ये dy/dx इक्वल टू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि आपका फिफ्थ चैप्टर भी इसके अंदर साथ साथ चल रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है इजी। इसमें क्या है कि y इक्वल टू कोट इनवर्स, और हम अंदर वाले को जो टर्म दे रखी है उनको पहले अलग से स्प्लिट कर लेते हैं। आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स में से 1 को लिख रहा हूं क्या, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। वो इतना दूर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस साइन 1 को लिखा मैंने कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब इस साइन को यूज कर रहा हूं, तो ये 2 साइन x/2 कोस x/2। देखिए आप ये 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा आपके, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें दोनों तरफ रूट कर देता हूं जैसा कि अपने को चाहिए, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2। सेम ऐसे ही अगर मुझे माइनस वाले का करना है तो माइनस करूंगा तो क्या सेम ऐसा ही होगा, और यहां ओनली माइनस हो जाएगा। बस ये वैल्यू मैं इन चारों जगह पुट कर लेता हूं, तो ये आपके y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको
नाम दे रहा हूं Z1 Z2। ऐसा क्यों कर रहा हूं? काम हल्का करने के लिए, ठीक है। मतलब ये Z1 और ये Z2 है, तो यहां क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि Z1। वैसे इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कोई बात नहीं। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ये कोस x/2 प्लस साइन x/2, और प्लस इसकी जगह सेम यही टर्म माइनस में हो जाएगी, साइन x/2। अब अपॉन में आ जाते हैं, सेम वही काम, x/2 प्लस साइन x/2, लेकिन यहाँ नीचे माइनस है तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। केवल ये माइनस की जगह ये वापस प्लस हो जाएगा। ये बंद कीजिए ब्रैकेट, तो ये y इक्वल टू कोट इनवर्स, और ऊपर देखिए ये साइन से साइन कैंसल, तो 2 कोस, ज्यादा जल्दी कर दी, और नीचे 2 साइन। तो देख लीजिए आपकी ये बना कोट इनवर्स, और अंदर क्या आ रहा? कोट x/2, तो ये y इक्वल टू x/2। यही तो लाना था, प्रूव करना था। अब यही क्वेश्चन जो मैं सेकंड चैप्टर की बात कर रहा था, इसमें करा रहा हूं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन सेम ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर जो डेरिवेटिव्स का है उसमें मिसलेनियस एक्सप्रेशन देखना, उसमें आपको ये क्वेश्चन यूं क्यों मिलेगा। और वहां इसने पूछा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो डायरेक्ट अगर इसका डेरिवेटिव करने जाओगे तो काम नहीं बनेगा, इसके लिए डेरिवेटिव करना है। तो क्योंकि आपके पास में y इक्वल टू x/2 आया, तो dy/dx कितना इजी हो गया, आप देख लीजिए। ऐसे आपको इनको करना होगा।